नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में मैं आज आपको नवादा विधि महाविद्यालय की खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां आज यौन हिंसा को लेकर नवादा लॉ कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताया गया महिलाएं लड़कियों को किस तरह यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता है, पुरुषों की जाल में नहीं फंसने पर महिला व लड़कियों को किस तरह एसिड अटैक किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ द नवादा न्यूज़। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में सबसे अधिक हमारी मानसिक सोच पर काम करने की ज़रूरत है। विचार बदले बिना समाज में बदलाव संभव नहीं। उक्त बातें मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद युवा शक्ति परिसफमा के संस्थापक योगिता भाभरा ने कही। सोमवार को नवादा विधि महाविद्यालय परिसर में युवा शक्ति परिसफमा नई दिल्ली एवं नवादा लॉ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रोकथाम, निवारण और पुनर्वास विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। नवादा विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DN मिश्रा ने कार्यक्रम की शुरुआत में सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यशाला के महत्व और इसकी आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण काल के कारण पिछले 2 वर्षों से यह आयोजन ऑनलाइन मोड में हो रहा था, जबकि ऑफलाइन स्थगित था। उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज जीवन में जिस प्रकार से महिला के विरुद्ध हिंसा बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए यह एक जागरूकता का प्रयास है। कार्यशाला में विषय बिंदु पर राष्ट्रीय स्तर की कई विद्वानों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में युवा शक्ति संस्थान के संस्थापक योगिता भाभरा, सचिव अलका कौर के साथ संस्थान की नेहा सिंह राठौर, अमित कुमार, तबस्सुम अली, मगध विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर किशोर कुमार, झारखंड एजुकेशनल एंड कल्चर सोसाइटी के उपाध्यक्ष अमरनाथ पांडे, झारखंड इवनिंग कॉलेज कोडरमा के प्राचार्य मनीष पंकज आदि ने मुख्य रूप से इस विषय पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया गया है। हमारी संस्कृति भी महिला और पुरुषों को समान अधिकार देते हुए समाज में बराबरी का हक दिया है। इसके बावजूद महिला शोषण और महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं भी समाज में लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए सोच में बदलाव लाने को प्रेरित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखते हुए योगिता भाभरा ने कहा कि हमारे सोच में बदलाव लाए बिना समाज में बदलाव संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद महिला हिंसा और छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं समाज में हो रही है। खुद से बदलाव करते हुए परिवार और समाज में बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। लिंग भेद का अंतर कई स्थानों पर देखने को मिलता है, जबकि भारतीय दंड संहिता में कई ऐसे अधिकार हैं जो इस कानून अपराध को रोकने में सहायक है। कानून और प्रशासन के बजाय समाज के लोगों को इसमें सुधार के लिए ज़्यादा अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मानसिक बीमारियों के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। फिल्म और अन्य इंटरनेट सेवाएं आज खुलेआम अश्लीलता परोस रही है, जो हमारे समाज को और भी विकृत बना रहा है। समाज के लोगों को जागरूक होकर इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें मगध विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर किशोर कुमार ने कहा कि अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जबकि पीड़ित लड़की और महिला के साथ खड़े होकर उन्हें हिम्मत और हौसला देने की भी ज़रूरत है। कार्यक्रम के अंतिम दौर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर आयोजन से जुड़े प्रश्न करे। विद्यार्थियों के द्वारा कई ऐसे सुझाव भी दिए गए जो काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। छात्रा ज्योति ने कहा कि बदलाव के लिए घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि घर में हम भाई के गर्लफ्रेंड की किस्से बड़े चाव से सुनते हैं, जबकि घर की बेटी अपने किसी लड़के मित्र के बारे में बात भी नहीं कर सकती। यह समझने की ज़रूरत है कि गर्लफ्रेंड किसी न किसी की बहन या बेटी होगी। इस प्रकार से शासन प्रशासन को दोष देने के अलावा जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों से संबंधित बातें प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के दौरान रखी गई।
कॉलेज परिवार भी काफ़ी सक्रिय दिखा। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए आज के दौर में महिलाओं पर हो रहे सेक्सुअल अत्याचार पर अपने विचार रखे तथा जागरूक होने के लिए प्रयास करने को कहा गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DN मिश्रा ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और बुके प्रदान किए। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में कॉलेज परिवार के प्रोफेसर अजय चौरसिया, प्रोफेसर अनीस पंकज, प्रोफेसर SN मिश्रा, प्रोफेसर शिव कुमार, प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर संजय मिश्रा, सतीश कुमार, मिराज अहमद, प्रोफेसर चंद्रेश कुमार, कल्पना कुमारी, कॉलेज कर्मी राजू मिश्रा, कॉलेज कर्मी संतोष कुमार आदि के अलावा कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों का काफ़ी योगदान रहा। यह कार्यक्रम को देखकर लोगों में यह सोचने को मजबूर कर दिया कि यौन हिंसा के लिए आखिर जिम्मेवार क्यों, आखिर हर मोड़ पर पुरुष ही जिम्मेवार क्यों, पुरुष और स्त्री में ये भेदभाव के कारण भी यह यौन हिंसा का विस्तार होता जा रहा है। बताया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह भी बताया गया कि बाजार में किस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का कार्य किया जाता है। अगर लड़कियां, महिलाएं इनकी जाल में नहीं फंसी तो उन्हें एसिड अटैक का शिकार भी होना पड़ता है। जी हाँ, पटना की नुक्कड़ नाटक मंडली ने यह लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया कि आप इस तरह के भेदभाव से बचें, तभी यौन हिंसा जैसे कई गंभीर मामले समाप्त हो सकते हैं। पीपुल्स अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया की नेतृत्व करने वाली योगिता भयाना ने कहा कि परी एक आंदोलन है जो यौन हिंसा के विरुद्ध और उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ साथ उत्तरजीवियों का सहारा भी देती है। यौन हिंसा महिलाएं को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए आवश्यक है कि लोग संवेदनशील बने। इसके प्रचार के लिए हम विभिन्न प्लेटफॉर्मों का प्रयोग करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरैक्टिव सूत्रों में भी जुड़ते हैं। परी का नेतृत्व योगिता भयाना द्वारा किया गया। योगिता एक सामाजिक कार्यकर्ता है और विभिन्न विशेषज्ञ पैनल और समितियों की प्रमुख सदस्य रही है। योगिता को राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2012 में अपने सामाजिक कार्यों और योगदान के लिए मिला। यौन हिंसा और बलात्कार से पीड़ित बालिकाओं को सहायता देने में यह अग्रिम है और उनके हस्तक्षेप द्वारा कई परिवारों को न्याय की उम्मीद मिली है व वित्तीय मुआवजा भी प्रदान हुआ। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर DN मिश्रा, प्राचार्य नवादा विधि महाविद्यालय। रिलेवेंस पर ये सारी चीज़ें की जा रही है आयोजित। इसमें हमारे मोर देन 300 से अधिक बच्चे सम्मिलित हुए हैं। दिल्ली से इसकी डायरेक्टर योगिता आई हुई है, पटना से टीम आई हुई है और 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। मेरे यहाँ इस तरह का आयोजन होते रहता है और काफ़ी अच्छी तादाद में लोग। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। लंच की व्यवस्था है और हमारे बच्चे इसमें शरीक होते हैं। मैं मीडिया और यहाँ के प्रशासन, यहाँ सारे लोग के बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग समय पर खबर अगर अच्छी लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों व परिवारों के बीच शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवादा से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं इस तरह का कार्यक्रम आप देख रहे हैं द नवादा। धन्यवाद।